हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मीटर ब्रिज पढ़ेंगे। इसमें जो है ना व्हीटस्टोन ब्रिज का बेस्ट एप्लीकेशन है ये मीटर ब्रिज। ठीक है, अब मीटर ब्रिज पढ़ते हैं हम लोग, और इसको स्लाइडिंग ब्रिज भी कहा जाता है। देखो, मीटर ब्रिज जो है ना जस्ट एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज का, और इसका भी काम है जस्ट और रेसिस्टेंस मेज़र ही करना। ठीक है, मीटर ब्रिज भी रेसिस्टेंस मेज़र ही करता है। मीटर ब्रिज इसका नाम पड़ा, इसका मेन कारण है कि यहाँ पे जो इसका कंस्ट्रक्शन आप समझो पहले कि कंस्ट्रक्शन में मैग्नीन वायर होता है ए बी 1 मीटर लंबा। ठीक है, 1 मीटर लंबा इसका मैग्नीन वायर होता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है, क्योंकि 1 मीटर लेंथ का जो है वायर यूज़ किया जाता है, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, अब इसके कंस्ट्रक्शन को समझते हैं। ये जो है दोनों एंड पॉइंट जो वायर का है उस पर यहाँ पर देखो, ये जो पट्टी है बना हुआ, ये ऐसे पट्टी बना हुआ है ना, यहाँ बना हुआ है, फिर यहाँ है, ये कॉपर स्ट्रिप है। CS लिखा हुआ ना यहाँ पे, CS, ये CS लिखा हुआ। कॉपर स्ट्रिप तांबे का जो है पत्ती होता है ना। तो ये जो है इस तरह का एंगल बना हुआ रहता है, बीच में गैप होता है, जहाँ पर यहाँ पर एक रेसिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, और यहाँ पर जो है अननोन रेसिस्टेंस है, जिसको कि हमको ज्ञात करना है, नोन करना है। ठीक है, बीच में ही तो टी हम पॉइंट दे दिए हैं यहाँ पे। इससे एक गैल्वेनोमीटर यहाँ पे जुड़ा हुआ था, गैल्वेनोमीटर से जे शेप का एक जॉकी वायर है, इसको जॉकी बोलते हैं, और यहाँ पे जो है ना इस मैग्नीन वायर में टच करता रहता है ये। ठीक है, और इसको ये पूरी जो व्यवस्था है अरेंजमेंट, उसको जो है फिर हम क्या करते हैं, एक सेल से जोड़ देते हैं, और इसमें एक की लग जाता है यहाँ पे, और एक यहाँ पे सी सेल है ये। ठीक है, और यहाँ पर वायर के नीचे में ये जो है ना एक मीटर स्केल होता है, ये मीटर स्केल लगा हुआ है। ठीक है, यही है इसका कंस्ट्रक्शन, और इसको ना किसी वुडन बॉक्स या प्लास्टिक बॉक्स में जो है सेट किया हुआ रहता है, व्यवस्थित किया हुआ रहता है, ये सारा जो सर्किट बना हुआ है ऐसे। ठीक है, अब जब भी हमको किसी अननोन रेसिस्टेंस को लेना है तो वहाँ पे यहाँ पे सेट करेंगे, और उसको मेजर करेंगे कि कितना है उसका रेसिस्टेंस। ठीक है, इसका जो प्रिंसिपल है वो व्हीटस्टोन ब्रिज का जो प्रिंसिपल है वही फॉलो करता है। P/Q = R/S हमने पढ़ लिया पहले, और S = आप निकालेंगे तो Q/P × R आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो है आपका, ये यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी काम करता है। अब इसका जो है, इसमें कंस्ट्रक्शन वैसे बहुत लंबा हो जाता है, जब जितना मैं बोला, अगर उन सारी बातों को लिखो तो और भी लंबा हो जाएगा। वैसे 5 मार्क्स में पूछता है क्वेश्चन, डोंट वरी, कि बस जस्ट एक साफ सुथरा कंस्ट्रक्शन आप बना दिए, बस हो गया, उसमें वो ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ जो है इसका वर्किंग क्या होता है, वर्किंग में है कि जैसे ही हम की को ऑन कर देंगे तो करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा। जैसे करंट इसमें फ्लो करेगा तो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर से भी करंट आएगा, गैल्वेनोमीटर से जब करंट आएगा तो ये जॉकी जो है इस मैग्नीन वायर पर स्लाइड करने लगेगा, इसीलिए इसको स्लाइडिंग ब्रिज भी कहा जाता है। तो ये स्लाइड करने लगेगा, है A से B की ओर ऐसे स्लाइड करेगा इस पर। अब स्लाइड कर रहा है, लेकिन हमको क्या करना है, इसका बैलेंसिंग पॉइंट ढूंढना है, इसको बैलेंस करना है ब्रिज को। तो ब्रिज को बैलेंस करने के लिए
हम रेसिस्टेंस बॉक्स को एडजस्ट करेंगे। रेसिस्टेंस बॉक्स को इस तरह एडजस्ट करेंगे कि गैल्वेनोमीटर से करंट आना बंद हो जाए। गैल्वेनोमीटर से करंट आना बंद हो जाए, यानी गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो करना जब बंद कर देगा, यानी कि इसका जो डिफ्लेक्शन ज़ीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, जॉकी जो है मैग्नीन वायर पर किसी पॉइंट पर रुक जाएगा जाकर करके। ठीक है, अब सपोज करो कि अभी जो फिगर में दिखाया गया है ये जे पॉइंट पर आकर के रुक गया। ठीक है, तो ये इसका बैलेंसिंग पॉइंट हो गया जे। अब इसके बाद है कि इसमें बीच, अब दो भाग में ये वायर बट गया, ए जे। ठीक है, ए जे। अब ए जे के बीच का हम मान लेते हैं कि इसका रेसिस्टेंस कितना है, पी है बीच का। इसके बाद जे बी के बीच का रेसिस्टेंस कितना है, क्यू है। ठीक है, और इसका पूरा लेंथ कितना था, तो 100, 1 मीटर था और उसको सेंटीमीटर में ले लेंगे तो 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर, तो ए जे के बीच का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, एल, और जे बी के बीच का जो लेंथ होगा वो होगा 100 माइनस एल। ये आ गया आपका पूरा कैसे वर्क करता है। ठीक है, अब वर्किंग मैं एक बार पढ़ देता हूँ, अब देख लेना वर्किंग। K is closed and adjust the known value of resistance R from the resistance box. From the resistance box. Now the jockey moves over the wire AB. Let the position of the jockey be at J such that the galvanometer shows no deflection. हो गया। Let the resistance between A and J is P and J and B is Q। ठीक है, अब ये है चलिए अब इसको देखते हैं। इफ R, small r, be the resistance per unit length of wire। पर यूनिट लेंथ का अगर रेसिस्टेंस, वायर के पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस स्मॉल आर हो, देन P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P का लेंथ कितना है, L है, तो पर यूनिट लेंथ का रेसिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर, तो L इंटू आर, L इंटू आर, एंड R इंटू 100 माइनस L, 100 माइनस L इंटू R। ठीक है, अकॉर्डिंग टू बाइलेंस्ड व्हिटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। ठीक है, क्या फार्मूला पर है हम लोग, ये फार्मूला पर है P बाई क्यू इक्वल्स टू R बाई S और S इक्वल्स टू Q बाई P इंटू R, ये फार्मूला पर है। चलिए अब इसका जो है आप वैल्यू डाल दीजिए, तो Q का वैल्यू जो है हमने यहाँ से ले लिया R इंटू 100 माइनस L, अब बाई P का था RL इंटू R। इसमें जो है क्या होगा, स्मॉल आर कैंसिल। अब जो फॉर्मूला आया हमारा S इक्वल्स टू 100 माइनस L बाई R इंटू कैप, L बाई 100 माइनस L बाई स्मॉल एल इंटू कैपिटल R। यही फार्मूला आ गया व्हिटस्टोन ब्रिज का, सॉरी ये मीटर ब्रिज का फार्मूला। और ये जो है आपको न्यूमेरिकल भी पूछता है इस पर में। ठीक है, अब इसमें कुछ नोट्स है उसको देख लेते हैं। इफ कैपिटल R इज नियरली इक्वल टू S, अगर मान लीजिए अननोन रेसिस्टेंस जो हमने रेसिस्टेंस बॉक्स लिया है उसकी अगर इक्वल रेसिस्टेंस उसका है, ठीक है,
balance point of the breeze will be near the middle of the slide wire. तो क्या होगा कि मिडल पॉइंट पर इसका बैलेंस पॉइंट आ जाएगा, मिडल में, वायर के मिडिल में, ठीक है। और उसके बाद है कि पूछता है कि ये सेंसिटिव कब होगा, कि ब्रिज जो है ज़्यादा सेंसिटिव कब होगा। और ये क्वेश्चन का भी पूछता है आपको व्हीटस्टोन ब्रिज में भी, कि व्हीटस्टोन ब्रिज अधिक सेंसिटिव कब होगा। सेंसिटिव का मतलब होता है कि मैक्सिमम वर्क और बेहतरीन वर्क कब कर सकता है वो। तो सेंसिटिव में क्या होता है, जो 4 आर्म्स का जो रेसिस्टेंस होगा अगर नियरली इक्वल होगा तो क्या होगा, मोर सेंसिटिव होगा वो। इसी तरह से इसमें भी है सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज, सेंसिटिविटी ऑफ द ब्रिज इज मैक्सिमम when the resistance of all the 4 arms of the breeze are almost same। बस सेम वही बात कि चारों आर्म का जो है रेसिस्टेंस अगर सेम आ रहा है तो ब्रीज क्या हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा। अब इसमें है थर्ड में द डिस्टेंस ऑफ नल पोजीशन। वही नल पोजीशन भी इसको बोलते हैं, जो बैलेंसिंग पॉइंट होता है ना उसी को नल पोजीशन भी बोलते हैं। द बैलेंस पॉइंट ऑफ द मीटर ब्रिज इज गिवन बाय। अब कभी कभी डायरेक्ट पूछता है कि इसका बैलेंस पॉइंट निकालो, जैसे स्मॉल एल है ना, तो स्मॉल एल इसका बैलेंस पॉइंट दिखाएगा वहाँ से ए से डिस्टेंस की कहाँ पे जॉक की रुका है। तो उसके लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये, ठीक है। L इक्वल्स टू 100 इंटू आर, कैपिटल आर गिवन दिया रहेगा, एंड बाई एस प्लस आर, ठीक है। तो ये जो है आप इस फॉर्मूला को याद रखना, डायरेक्ट आप बनाने के लिए इसको, तो यही होगा आपका। और आज मीटर ब्रिज, फिर नेक्स्ट में हम पोटेंशियोमीटर वगैरह और देखते हैं, 2-3 है शायद, उसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो यहीं तक आप लिख लीजिएगा इसको, ओके, थैंक यू।